आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दोषी का भी घर बुलडोजर से नहीं ढहा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी या संदिग्ध यहां तक कि दोषी के भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह टिप्पणी की। मसूरी शहीद स्थल पर बलिदानियों की याद में म्यूजियम बनेगा। तो मसूरी स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन के बलिदानियों की याद में संग्रहालय म्यूजियम बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह घोषणा की। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया। लोकतंत्र मानने वाली भाजपा अकेली पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य बनने के साथ ही सोमवार से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो गया। पहाड़ों में अतिवृष्टि से आफत, केदारनाथ पैदल यात्रा रोकी। पहाड़ों में रविवार रात को भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। चमोली जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। केदारनाथ मार्ग बाधित होने से सोमवार को पैदल यात्रा रोकनी पड़ी। चमोली जिले में कर्णप्रयाग के समीप सिमली बाजार में भारी नुकसान हुआ है। रविवार रात 2 गदेरों में आए उफान से मलबा लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। कर्णप्रयाग रानी खेत और ग्वालदम हाईवे 5 घंटे बंद रहा। नीति बॉर्डर हाईवे पर फरकिया गांव और वाम्पा के पास अतिवृष्टि से 300 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क निर्माण में लगी मशीनें भी मलबे में दब गई। हरक से पाखरो प्रकरण में 12.5 घंटे पूछताछ। तो पाखरो टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सुबह करीब 10:30 बजे वह देहरादून में ईडी कार्यालय पहुंचे थे। कोलकाता आरजी करके पूर्व प्राचार्य डॉक्टर घोष गिरफ्तार हुए। पैरालंपिक में नितेश और सुमित ने जीते स्वर्ण पदक। तो पैरालंपिक खेलों में सोमवार को भारत के लिए यादगार दिन रहा। सुमित अंतिल ने भाला फेंक और नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर देश का सीना चौड़ा कर दिया। हिमालय के सूखते नौलोधारों में पानी लौटाने की कसरत। तो उत्तराखंड में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए जिले में बनेगी कोर कमेटी। कृषि क्षेत्र से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिली। हिमालय के सूखते नौलों धारों में पानी लौटाने की कसरत। तो उत्तराखंड में दम तोड़ते नौलों धारों में पानी लौटाने के लिए तकनीकी एवं शोध संस्थान अहम भूमिका निभाएंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र की हादसे में मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। रामपुर रोड स्थित एक होटल के पास सोमवार सुबह अग्निवीर भर्ती के लिए दौड़ का अभ्यास कर रहे बीए के छात्र को तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से मौत हो गई। मृतक 18 वर्षीय चंदन सिंह रोतेला पुत्र स्वर्गीय बहादुर सिंह रोतेला अल्मोड़ा जिले की भनोली तहसील के 9 गाँव का मूल निवासी था। घास काटने गई महिला की पोल से उतरे करंट से मौत। घास काटने जंगल गई एक महिला की सोमवार को बिजली के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से 11 केवी की हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट आने से बिजली पोल में करंट उतरा, जिस कारण महिला की जान चली गई। सोने से चमके नीतीश योगेश तुलसी की चांदी। 2817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी। 14,000 करोड़ की लागत की 7 योजनाएं। तो कैबिनेट के फैसले किसानों को सौगात। आय बढ़ाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहल की।
नंदानगर पुलिस ने 300 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। तो नंदानगर में रविवार को विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस वीडियो के माध्यम से लोगों को चिन्हित कर रही है। नंदानगर में जिन लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों की दुकानें किराए पर दी हुई हैं, उन्होंने सोमवार को दुकानों पर ताले जड़ दिए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी के सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। एसपी चमोली सर्वेश चमोली ने बताया कि आरोपी आरिफ पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नंदानगर बाजार में भीड़ ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की थी। पूर्व मंत्री हरक से 10 घंटे पूछताछ की। 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर किया जारी। तो कार्मिक गृह विज्ञान विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग की भर्तियों की तिथि जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल दिसंबर तक इनमें से 8 और अगले साल 6 अप्रैल तक 6 भर्ती परीक्षा होगी। आयोग ने 3 नई भर्तियों की तिथि भी जारी कर दी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक सचिवालय प्रशासन में अपर निजी सचिव परीक्षा की शुरुआत अक्टूबर से कर दी जाएगी। सचिवालय और आयोग में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की परीक्षा 12 जनवरी को प्रस्तावित है। तो कौन सी भर्ती कब होगी? तो जीआईसी या विभागीय परीक्षा 29 सितंबर को, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 6 अक्टूबर को, समीक्षा अधिकारी परीक्षा 26 व 27 अक्टूबर को, अपर निजी सचिव परीक्षा अक्टूबर से शुरुआत होगी। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 16 से 19 नवंबर तक होगी। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 22 नवंबर को। पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार परीक्षा 18 दिसंबर। समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 12 जनवरी को होगी। पॉलिटेक्निक कर्मशाला अधीक्षक की परीक्षा 18 व 19 जनवरी को। पॉलिटेक्निक सिविल मैकेनिकल प्रवक्ता परीक्षा जो है वो 22 फरवरी को होगी, जबकि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा 23 फरवरी को। पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य परीक्षा मार्च में होगी, जबकि इंटर कॉलेज में प्रवक्ता शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथि, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 सितंबर से, शारीरिक दक्षता 15 दिसंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी, जबकि 29 दिसंबर को अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा होगी। जगह जगह हाईवे बंद, 2000 फंसे यात्री निकाले। तो चमोली जिले में रविवार रात को हुई बारिश से बद्रीनाथ हाईवे, पागल नाला, पाताल गंगा, छिनका, नंदप्रयाग सहित अन्य जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया, जिससे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले करीब 2000 तीर्थयात्री जगह जगह फंसे रहे। मलबा हटाने के बाद सोमवार को दोपहर 12 बजे आवाजाही सुचारू हो पाई। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन होने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बागेश्वर और पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तो बारिश की मार, प्रशासन ने पुल से आवाजाही रोकी। लव जिहाद व मनतात्रण में करे सख्त कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनतात्रण, लव जिहाद जैसे प्रकरणों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लगने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला अपराध रोकने को हाईकोर्ट गंभीर। ओपीएस को लेकर राज्य कर्मियों का आंदोलन शुरू। तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले चरण में सचिवालय समेत सभी विभागों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया, जो 6 सितंबर तक जारी रहेगा। 15 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। रुद्रपुर व बागपत के एसएलओ के खाते से 17.19 करोड़ निकाले। अब राज्य सरकार घोषित करेगी झंगोरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य। बुग्याल संरक्षण दिवस हर वर्ष 2 सितंबर को
तो सीएम ने की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी पहचान है, हर संस्कृति है और जीवन रेखा भी है। भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। बुग्यालों का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। वही खबर है हरिद्वार से लालडांग में हाथी ने खेत में काम कर रहे किसान को मार डाला। केदारनाथ बारिश भूस्खलन ने रोकी यात्रा। राष्ट्रीय युवा संसद में प्राकृतिक आपदा, बढ़ती दुर्घटना व शिक्षा नीति के मुद्दे छाए। पोस्टर प्रतियोगिता में जूली सृष्टि विभोर अव्वल रहे। वंचित छात्र 5 सितंबर तक ले सकेंगे डिग्री कॉलेजों में प्रवेश। तो राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न कारणों से प्रवेश से वंचित रहे छात्र छात्राओं की सरकार ने सूद ली है। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। इसके लिए 5 सितंबर तक समर्थ पोर्टल पुनः खोला गया है। अभी तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 50,981 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। तो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में चौकडाउन, कहा पदोन्नति से भरे जाएं पद। 10 के बाद जारी होंगे आदि कैलाश यात्रा के पास। स्वास्थ्य विभाग अक्टूबर तक मिलेंगे 391 एएनएम। एएनएम में आउटसोर्स पर नौकरी का मौका। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एएनएम में खाली पदों पर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स से नौकरी का मौका दिया है। वर्तमान में एनएचएम के तहत 1410 पद खाली हैं। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुल 6246 पद स्वीकृत हैं। इनमें 4836 पदों पर कर्मचारी तैनात हैं, जबकि फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल वर्कर, डेंटल सर्जन, डेंटल टेक्नीशियन, सोशल वर्कर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, जिला प्रोग्राम मैनेजर, आशा, जिला डाटा प्रबंधक समेत अन्य श्रेणी के 1410 पद खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि एएनएम में स्वीकृत पदों के सापेक्ष खाली पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की रैली हुई स्थगित। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की मंगलवार को प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी है। 5 सितंबर को मामले में मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई है। शिक्षकों के लिए बच्चे 90 किलोमीटर दूर आकर डीएम से मिले। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पद पदोन्नति से भरेगी सरकार। तो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ मोर्चा खोल चुके राजकीय शिक्षक संघ से एक बार फिर शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने सकारात्मक अपील की है। बताया कि सरकार प्रधानाचार्य के केवल 50% रिक्त पदों पर ही सीधी भर्ती करवा रही है। शेष 50% पदों को पदोन्नति से ही भरा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश के 910 हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के रिक्त 788 पदों को भी प्रवक्ताओं की पदोन्नति प्रक्रिया से ही भरा जाएगा। परिसीमन के विरोध में कांग्रेसियों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। मंत्री के बयान से पंचायत संगठन मुखर हुआ। तो पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के निकायों में प्रशासक बैठाने के बयान के बाद उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है। दिल्ली में 50,000 रुपये में बेचा था नवजात, अब शिशु निकेतन में रखा गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो चिकित्सा अधिकारी के 895 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 213 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ऑफिसर, मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फीटर व अन्य 382 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए
11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के 76 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI बैंक में 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2 को मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। हरिद्वार के ज्वेलर्स डकैती कांड में STF को जांच की कमान। SSB प्रशिक्षित गोरिल्ला ने किया CM आवास कूच। स्वास्थ्य विभाग को अक्टूबर तक मिलेंगे 391 ANM। राज्य कर्मियों को मिलेगा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज, 5 बैंकों से अनुबंध किया। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के लिए खुला पहला रिसोर्स सेंटर। CM सख्त, कहा अपराधियों में हो डर, सड़क पर ना हो हुड़दंग। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान CM ने पुलिस अधिकारियों को कसा। धर्मांतरण लव जिहाद का मामला मिले तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो। टंगड़क परीक्षा की तिथि बदली, अब 18 सितंबर को। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने 5 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती के कुछ पदों के लिए होने वाली टंगड़क परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। यह परीक्षा 18 सितंबर को कराई जाएगी। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया, टंगड़क परीक्षा के स्थान और समय की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन 9 को करेगा घेराव। सख्त भू कानून भी हम लाएंगे। 49 वार्डों में ही होगा OBC सर्वे। आज रेलवे स्टेशन के पास हटेगा अतिक्रमण। तो देहरादून से खबर है, दून में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज तेज दौर की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 दिन से नहीं आ रहा पानी, 3000 लोग प्रभावित हुए। नक्शा पास कराने वालों को नोटिस देने पर उपाध्यक्ष भी भरे। युवा संसद देश के ज्वलंत मुद्दों पर हुई तीखी बहस। UPL में IPL और घरेलू खिलाड़ी जमाएंगे रंग। दूसरी बार दून विश्वविद्यालय में नेक ग्रेड का सर्वे। यूनिवर्सिटी फेयर में पहुंचे 78 विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि। दिसंबर और मई में होगी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2015-16 से 21-22 के बीच चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत UG व PG में नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय ने डिग्री पूरी करने का एक विशेष अवसर दिया है। कोरोना के कारण छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान को विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत छात्रों को विषम या सम सेमेस्टर में 3 से 4 पेपर पास करने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा के लिए 7 से जमा कराएं शुल्क, नोटिफिकेशन जारी। तो उत्तराखंड PCS 2024 मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी। आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाखरो मामले में भ्रष्टाचार साबित हुआ तो सजा भुगतने को तैयार। तो ED की पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री हरक ने कहा, एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा केंद्र। डिवाइडर जगह जगह टूटे पर अफसरों को नहीं दिख रहे। दून में सुरक्षा की कमी पर 372 ज्वेलरी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा। GST ग्रोथ में उत्तराखंड की देश में 4थी रैंकिंग। जोगीवाला में कट खुला चौराहे खुलवाने के लिए आज प्रदर्शन। महिला अपराध के विरुद्ध मुहिम शुरू करेगी कांग्रेस। हरीश ने महिला अपराध पर भाजपा को घेरा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महिला अपराध को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि सत्ता पाही का ही मद नाही। इनमें मद इतना बढ़ गया है कि
एक के बाद एक इनके 3 मंडल अध्यक्ष महिला अपराध में जेल जा चुके हैं और एक दायित्वधारी फरार चल रहा है। सोमवार को मीडिया को जारी बयान में हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार के एक गांव में दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में और अब लाल कुआं में दूसरे दायित्वधारी भी पुलिस की गिरफ्त में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत वर्णन करती थी कि पार्टी विद डिफरेंस। अब लोगों ने देख लिया कि भाजपा एक संस्कारहीन पार्टी है। नाबालिगों से छेड़छाड़ पर महिला आयोग सख्त हुआ। भाजपा नेता के खिलाफ होटलों से सबूत जुटाए। तो नैनीताल लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराए। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म की बात कहते हुए जिन होटलों का नाम लिया है वहां भी पुलिस टीम पहुंची। पुलिस ने होटल के दस्तावेज को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। लाल कुआं में सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी को मशाल जुलूस निकालते भाजपाई। जल संस्थान ठेका कर्मियों ने मांगा समायोजन। पेयजल को खोदी सड़क लोगों की परेशानी का रास्ता बनी। तो हल्द्वानी से खबर है, लावारिस पशुओं का हफ्ते भर में इंतजाम करने का अल्टीमेटम। रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। टिकट क्लर्क सोया रहा, बेटिकट गए रेल यात्री। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1410 खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो उत्तराखंड के अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जल्द ही 1410 डॉक्टर, काउंसलर, नर्सिंग अधिकारी, टेक्नीशियन के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी। यूकेपीएससी ने 14 परीक्षाओं का अपडेट कैलेंडर जारी किया। सेलाकुई में सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ। चक्राता कालसी सड़क 12 घंटे बंद रही। रैगिंग से तंग आकर 2 छात्राओं ने छोड़ी पढ़ाई। तो सेलाकुई से खबर आई है। मसूरी खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कर्णप्रयाग के सिमली बाजार में घरों और दुकानों में घुसा मलबा। केदारनाथ पैदल मार्ग में कई जगहों पर मलबा आया। वहीं खबर है मोरी से आकाशीय बिजली गिरने से 30 भेड़ें मरी। तो मोरी के नुराणु में जंगलों में बीती रविवार शाम को चारा चुगान को गई। करीब 30 भेड़ आकाशीय बिजली गिरने से झुलसकर मौत की आगोश में आ गई। 1.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ राजमार्ग। कर्णप्रयाग के सिमली बाजार में घरों और दुकानों में घुसा पानी। नीति घाटी में मलबे बोल्डर से बॉर्डर हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। मोरी के कलीच मार्ग पर सेब से लदा वाहन पलटा। पुरानी पेंशन के लिए काली फीता बांध जताया विरोध। भर्ती मरीजों का दिन में 2 बार सत्यापन होगा। गुरिल्लाओं का सीएम आवास कूच रोका। तो सरकारी विभागों में समायोजन समेत 3 मांगों को लेकर के सोमवार को दून में मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे एसएसबी से प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को पुलिस ने रोक लिया। ट्रक की टक्कर से लेफ्ट कलेक्शन एजेंट की मौत, मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर आई है। डोईवाला की युवती ने कमाई के झांसे में 24 लाख गंवाए। 4 बदनीयत बालकों का शिकार हुई 2 नन्ही बच्चियां। तो सितारगंज में 3 बालिकाओं पर 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। बाजपुर में 6 वर्षीय बच्ची से बालक ने अश्लील हरकतें की। तो 2 नन्ही बच्चियां 4 बदनीयत बालकों का शिकार हो गई। सितारगंज में एक 4 वर्षीय बालिका से जहां 3 नाबालिगों पर दुष्कर्म का आरोप है, वहीं बाजपुर में कोतवाली से सटे एक गांव में रहने वाले बालक पर 6 वर्ष की मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज हो गया है। गलत आचरण, नशे आदि से बढ़ रहे शर्मनाक मामले। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को भेजे अश्लील मैसेज वीडियो। तो उधम सिंह नगर से खबर आई है। उधम सिंह नगर में महिलाओं से छेड़छाड़ और अश्लीलताओं की घटनाएं में कमी नहीं आ रही हैं।
सावधान गली में घूम रहा मगरमच्छ तो खटीमा से खबर आई है। सांप के डसने से युवक की मौत तो शांतिपुरी से खबर है। कोबरा सांप के डसने से एक युवक की मौत हो गई। द्रोण सागर में फिर दिखाई दिया गुलदार। मृतका नर्स का मोबाइल मिला, आरोपी ने किया था गुमराह। लिंचोली में दुकान में लगी आग, आक्रोश। नंदानगर और गोपेश्वर बाजार रहे बंद। तो नंदानगर में नाबालिग के साथ एक बाहरी युवक द्वारा छेड़छाड़ अश्लील हरकत करने के विरोध में सोमवार को दूसरे दिन भी स्थानीय बाजार पूरी तरह से बंद रहा। लिंचोली में दुकान में लगी आग, पौड़ी में कार खाई में गिरी, 2 घायल हो गए। देवप्रयाग में महिला को सांप ने डसा। पौड़ी में शिक्षकों की चौक डाउन। चंबा में सीधी भर्ती का विरोध किया। उत्तरकाशी में चौक डाउन कर कार्य बहिष्कार पर रहे शिक्षक। 9 गाँव में शिक्षकों की तैनाती को डीएम से मिलने पहुंचे बच्चे। तो 9 गाँव प्रखंड के अंतर्गत कफनौल राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर सोमवार को स्कूली बच्चे और अभिभावक जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। पिथौरा का चंपावत की चौक डाउन हड़ताल। थल में रोडवेज बस नाले में घुसी, यात्रियों की सांसें अटकी। चरस तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन किया। ऋषेंद्र युंका की राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में। लुआघाट में बदहाल स्वास्थ्य सेवा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। हिमालय बचाओ अभियान। हर साल 2 सितंबर को विज्ञान संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। दून में बारिश से कई जगह नुकसान। नंदा की चौकी बिधोली मार्ग बहा। तो शहर के विभिन्न इलाकों में रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक बारिश हुई। इससे कई जगह जल भरा हुआ है। बदहाल सड़कों से वाहन चालकों की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आपदा कंट्रोल रूम में करीब 30 शिकायतें दर्ज हुई। शास्त्री नगर कांवली में घरों में घुसा बारिश का पानी। निर्माणाधीन अस्पताल से कॉलोनियों में घुसा पानी। मसूरी में बस स्टैंड का पुस्ता ढहा, बिजली आपूर्ति बाधित रही। देहरादून में 141 mm बारिश हुई। देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 छात्राओं को रैगिंग के कारण छोड़नी पड़ी पढ़ाई। तो सेलाकुई से खबर आई है। मीडिया कर्मी की पिटाई से गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। सोमवती अमावस्या स्नान में उमड़े श्रद्धालु। स्नान के चलते हाईवे पर रेंग रेंग कर चले वाहन। छेड़छाड़ के विरोध में नंदानगर गोपेश्वर बाजार बंद रहा। डकैती की घटना से नाराज सराफा व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। तो हरिद्वार से खबर आई है। हिमाचल में गैंग ने कंपनी में की थी डकैती की कोशिश। डकैती के आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। सांसद त्रिवेंद्र ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सराफा कारोबारी बोले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। रंजिश में युवक पर किया तलवार से हमला। तो लक्सर से खबर आई है। वन कर्मियों से मारपीट कर वाहन छुड़ाए। जमीन दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी की गई। शर्मनाक, नाबालिग से किया दुष्कर्म का प्रयास। तो कलियर से खबर आई है। तो थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोस के युवक और उसके एक साथी पर अपनी नाबालिग पोती को जंगल में ले जाकर मारपीट और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। शिक्षक स्कूल आए पर पढ़ाया नहीं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में पोर्टल से 50,981 प्रवेश। 5 सितंबर तक ही डिग्री कॉलेज समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो सकेंगे प्रवेश। पेड़ पर चढ़कर भी बाघ से जान न बचा सका गुलदार। तो रामनगर से खबर आई है। उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा के लिए आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की दूसरी और 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की तीसरी सुधार परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुनस्यारी के रड़गाड़ी में भूस्खलन से 24 भेड़ें दफन हुई। भारी बारिश से आदि कैलाश यात्रा के पास पर रोक लगी। 119 सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र।
तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। एसडीएस राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में सोमवार को पिथौरागढ़ जिले के 109 और चंपावत जनपद के 10 डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्य अतिथि विधायक बिशन सिंह चुफाल, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने नियुक्ति पत्र सौंपे। पाली गांव में आधी रात को 2 मकानों में धधकी आग, तो 3 गाय 2 बछड़े और 1 कुत्ते की जलकर मौत हो गई। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर आई है। तेंदुए दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैली। भारी वर्षा से बिधौली मार्ग का बड़ा हिस्सा बहा। दून समेत 3 जनपदों में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी है। 11 घरों व 7 दुकानों में घुसा मलबा। बांसवाड़ा में 4 घंटे अवरुद्ध रहा हाईवे। आकाशीय बिजली गिरने से 30 बकरियों की मौत हो गई। पुरोल से खबर आई है। सड़क पर पलट रहे वाहन, मंडी तक नहीं पहुंच रहा सेब। अलार्म सीसीटीवी मिले खराब, 372 सराफा कारोबारियों को दिए नोटिस। सीएम आवास कूच करते पुलिस ने रोका। बाढ़ से बिधौली मार्ग बहा। मसूरी में भूस्खलन हुआ। चमोली और उत्तरकाशी में बारिश का कहर। नरेंद्र ने बचाई कैलाश की जान। 7 ताल में अतिक्रमण, 20 दुकानें ढाई गई। हफ्ते भर में लावारिस पशुओं को नहीं हटाया तो करेंगे आंदोलन। सीधी भर्ती के विरोध में अल्मोड़ा के 263 विद्यालयों में पढ़ाई बाधित रही। कपकोट में भारी बारिश, जिले के 15 सड़कें बंद हो गई। केमू की बस पलटी, सभी यात्री सकुशल। तो मोलेखाल अल्मोड़ा से खबर आई है। मनसारी नाला चौड़ा की टीम खो खो में अव्वल रही। जीआईसी शीतला खेत में 4 विषयों में नियमित प्रवक्ता नहीं। प्रधानाचार्य का पद 7 साल से खाली है। सीमांत जिले में फिर बरसी आफत की